नमस्कार, जय श्री राम। सुपर वीकली चार्ट के एक और नए एपिसोड में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस सप्ताह भी बहुत ही रोचक चार्ट्स मैं खोज के लाया हूँ। उन चार्ट्स के दर्शन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने निफ्टी 50 का चार्ट देखते हैं। निफ्टी 50 ने इस सप्ताह शानदार प्रदर्शन किया। पूरे सप्ताह 1.5% की तेजी के साथ, और पिछली जो ये पीक थी 23 जून में जो पीक स्थापित हुई थी, उस पीक के ऊपर क्लोजिंग देख के शानदार ये कुछ सप्ताहों का एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है। यानी ये एक रेंज जो हम काफी समय से मार्क कर रहे थे, जिस दायरे में निफ्टी ट्रेड कर रहा था, जो नीचे 24,400 का स्तर था और ऊपर में ये 24,700 का स्तर, यानी 670 का ये हाईएस्ट पीक थी। 24,669 के आसपास इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, यानी 25,709 पे क्लोजिंग देके इस दायरे को ब्रेक कर दिया है। यानी निफ्टी पिछले 3-4 महीने से जिस रेंज में था, जिस दायरे में था, उस दायरे को पार कर लिया है और एक बाधा को पार करके और लाइफ हाई की ओर बढ़ रहा है। तो निफ्टी शानदार मोमेंटम में, यानी ये एक बड़ी जो रेड बार बनी थी, हमने बोला था कि इस रेड बार के ऊपर क्लोजिंग, यानी इसके आई आई के ऊपर जिस दिन क्लोजिंग आ जाएगी तो वो इस सप्ताह आती हुई दिखी है। यानी ये जो रेड कैंडल थी बड़ी, ये नेग्लेक्ट हो गई है और एक शानदार ब्रेकआउट निफ्टी के चार्ट्स पर है। और बैंक निफ्टी में भी एक शानदार ब्रेकआउट इस सप्ताह हुआ है। बैंक निफ्टी ने तो लाइफ हाई ब्रेकआउट दे दिया है। ये देखिए लाइफ हाई, यानी जो पिछला हाईएस्ट जून में जो हाईएस्ट क्लोजिंग मिली थी, उस क्लोज से भी ऊपर की क्लोजिंग इस सप्ताह बैंक निफ्टी ने दी है। और बैंक निफ्टी में एक ताकत मैं आपको फिबोनाची की दिखाता हूँ। देखिए जो पिछला जो एक करेक्शन था, इस करेक्शन पे हम ऐसे फिबोनाची डालते हैं तो इस फिबोनाची का जो पहला टारगेट था 1.618 का जो लेवल था 57,500 का, तो ये वाला जो ये जो रेसिस्टेंस था, ये 53,900 का, यानी 54,000 के आसपास, इस रेसिस्टेंस को जब बैंक निफ्टी ने निकाला तो जो पहला फिबोनाची का स्तर था 57,500, वहीं से ही रूट टकरा के बैंक निफ्टी ने एक अच्छा सा करेक्शन दिया, यानी 54,000 तक वापस नीचे आया। और वही ब्रेकआउट लेवल पे, यानी जो जिस बड़ी बाधा को चार्ट पार कर लेता है, जिस बड़े रेसिस्टेंस को पार करता है, वही सपोर्ट देता है। तो वही 54,000 के स्तर पर वहीं पे सपोर्ट लिया और अब दोबारा से जो पिछली पीक थी 57,500 की, इसको पार कर लिया है। यानी कि इस फिबोनाची डालने का मेरा ये इशारा है कि फिबोनाची की जो ये नंबर्स हैं, ये कितने जादू की तरह काम करते हैं। यानी जो पहला 0.618 का जो लेवल था 57,500 का, वहीं जाके अटका और वहीं से नीचे एक बड़ा करेक्शन आया। और फिर जो पिछला जो ब्रेकआउट लेवल था, जो बड़ा ब्रेकआउट हुआ था 19 स्तरों के आसपास सपोर्ट लेके, और इसने अब 57,500 को भी निकाल लिया है। अब इसी तरह जो हाल फिलहाल में करेक्शन आया है, इस पे हम फिबोनाची डालते हैं तो जो बैंक निफ्टी के टारगेट निकलते हैं, वो टारगेट ये जो रेड रेखा के आसपास आ रहा है, यानी 60,000 के लेवल है। बैंक निफ्टी में अब 57,500 पार करने के बाद 60,000 का स्तर आने वाले कुछ सप्ताहों में देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पे हम वीकली चार्ट्स की बात कर रहे हैं, और वीकली चार्ट्स में एक कैंडल एक सप्ताह की होती है, तो कुछ 4-5 कैंडल बनने, यानी कि एक महीने 1.5 महीने में, यानी बैंक निफ्टी में आने वाले कुछ सप्ताह में बैंक निफ्टी 60,000 की स्तर दिखा सकता है। यानी हम इसका वीकली चार्ट जब देखेंगे तो 60,000 की ओर बढ़ता हुआ दिखेगा। हाँ, डेली चार्ट्स पर डीप आएंगी, वो डीप खरीदारी का मौका होगा। डेली चार्ट्स पर जब जब करेक्शन आएगा, यानी कोई बीरिश कैंडल बनेगी, कोई रेड कैंडल बनेगी, वो खरीदारी का मौका होगा। तो उसको हावरली और 30 मिनट चार्ट पे हम सपोर्ट ढूंढ ढूंढ के और करेक्शंस में बाय ऑन डीप कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में 60,000 की ओर अग्रसर है। और अब बात करते हैं दोस्तों, इस सप्ताह यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी ने इन स्तरों पे, यानी लाइफ हाई के आसपास जिन चार्ट्स ने पहुंचाया है, यानी जो दिग्गज चार्ट्स हैं, जो जायंट है निफ्टी और बैंक निफ्टी के, उन जायंट्स की एक बार हम दर्शन करेंगे। तो
पहला एक बैंक निफ्टी से ही, बैंक निफ्टी का भी कंपोनेंट है और निफ्टी का भी, एचडीएफसी बैंक। ये एचडीएफसी बैंक का चार्ट है। और इस चार्ट्स को देखिए, लगातार मान लो इसमें बीच में करेक्शन जरूर आते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये करेक्शन आया, इस नीली रेखा के आसपास सपोर्ट लेके उठा, फिर ये करेक्शन आया तो ये पिछला जो ब्रेकआउट लेवल था उसी के आसपास, ये 940 पे ये ब्रेकआउट हुआ था। मैं ये इसको यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ था 940 का, उन्हीं लेवल्स के आसपास सपोर्ट लिया। जिस तरह बैंक निफ्टी ने 54,000 के ब्रेकआउट के बाद 57,500 को टच करने के बाद 54,000 पे वापस सपोर्ट लिया, तो उसी तरह एचडीएफसी बैंक ने 940 के ब्रेकआउट के बाद वापस से 940 पे सपोर्ट लेके अब उठा है। यानी कि जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स जिनके स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो जो बड़े करेक्शंस आते हैं वीकली चार्ट्स के, उनमें सपोर्ट लेवल की यानी मेजर सपोर्ट लेवल के आसपास बहुत ही इंटरेस्टिंग वो चार्ट्स हो जाते हैं। अब देखिए इसमें ये बड़ा ब्रेकआउट 940 पे हुआ और वीकली चार्ट पे अच्छा करेक्शन आया और 940 के आसपास से ही इसमें दूसरी तेजी की पारी शुरू शुरू हुई। तो ये सब जब लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी जब पॉजिटिव होती है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश होता है, इस चार्ट की हमने एचडीएफसी बैंक के अपने वीकली चार्ट में कई बार बात की है कि इसका मंथली चार्ट, एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक, इनका मंथली चार्ट बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग चार्ट है। यहाँ पे देखिए, ये वाला जो मंथली चार्ट्स पर ये जो लेवल था, यहाँ पे ये लेवल, यहाँ पे कई बार यहाँ देखिए रेसिस्टेंस माना, यहाँ पे फिर रेसिस्टेंस माना, यहाँ पे कई बार इसने वीकली चार्ट पे रेसिस्टेंस मान के एक मंथली चार्ट पे एक बड़ा ब्रेकआउट दिया था। तो इस बड़े रेंज से बड़ी रेंज यानी कि 2021 के बाद और 2025 अगर 4 सालों की रेंज से बाहर निकला था, तो एचडीएफसी बैंक इतने जल्दी रुकने वाला नहीं है कि भाई इतना सा मुंह दिखा के ही ये स्टॉप कर लेगा। इसके बड़े टारगेट्स निकलते हैं, क्योंकि जो दो दायरा ब्रेक हुआ है, जिस 4 सालों का दायरा है, तो कम से कम 1 साल की तो तेजी बनती है। तो इस तरह से 4 सालों के दायरे का ब्रेकआउट था, तो लॉन्ग टर्म में जाना तो ऊपर था, इसमें बस करेक्शंस का वेट करना था। तो यहाँ पे इसने 940 का वीकली चार्ट में ब्रेकआउट दिया और वापस से उसी मेजर लेवल के आसपास आया, तो दूसरी जो इनिंग्स है, जो पारी है इनकी, वो शुरू हुई। इसी तरह कोटक बैंक में भी हमने एक बड़े ब्रेकआउट्स की बात की थी। ये देखिए कितना बड़ा दायरा था, ये 2020 से था। 2020 से इसने 2000 के स्तर को मंथली चार्ट पे नहीं निकाला था, यहाँ पे निकाला। ये बड़ी बार दिख रही है, ये वाली जो बार है, ये बड़ी मंथली बार है। इस बार के साथ ब्रेकआउट हुआ और फिर वापस से उन्हीं ब्रेकआउट्स लेवल के आसपास ये 2000 के आसपास आया, तो इसमें दोबारा से मोमेंटम बनता हुआ नजर आया। वहीं से 2000 से सपोर्ट लेके ये उठा है, तो एक बड़े ब्रेकआउट्स पर वहीं पर ही दोबारा से सपोर्ट लिया और अब दोबारा उठा है। अब ये तेजी थोड़ी डायरेक्शनल तेजी हो सकती है, यानी ये 1 महीने की नहीं, ये 2-3 महीने तक भी चल सकती है, क्योंकि अब ये दोबारा से कंफर्म ब्रेकआउट हुआ है। और जब सेकंड ब्रेकआउट जब भी होता है, तो उसमें वो थोड़ी तेजी ज़्यादा समय तक चलती है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट है कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक के चार्ट्स, बड़ी रेंज से बाहर निकले हैं ये, और ये अब लंबी दूरी तय करेंगे। तो इन चार्ट्स पे नज़र बना के रखिएगा। इसमें एक पैटर्न भी नज़र आएगा जिसे थ्री राइजिंग पैटर्न कहते हैं, यानी कि ये जो एन जैसा पैटर्न है, यहाँ पे देखिए ये एक बड़ी बार बनी, फिर मंथली छोटी छोटी बार बनी, फिर से एक बड़ी बार मंथली बनी, तो ये एन पैटर्न भी बना है। यानी कि ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ये एन जैसा पैटर्न काफी बुलिशनेस दिखा रहा है इस चार्ट्स पे। तो ये चार्ट्स आने वाले कुछ सप्ताहों में बाय ऑन डीप रहेंगे। डेली चार्ट्स पर जब जब 2 या 3-4 दिन की डाउन स्विंग आएगी और मेजर सपोर्ट लेवल के आसपास आएंगे, वहीं से ये अप स्विंग दिखाते नजर आएंगे। तो ये दो चार्ट्स जिन्होंने बैंक निफ्टी को लाइफ हाई की ओर पहुंचा दिया है, और निफ्टी से एक जो जाइंट एक और है भारतीय एयरटेल, ये भारतीय एयरटेल का चार्ट देखिए,
ये तो लगातार तेजी पे है मंथली चार्ट पे तो, और वीकली चार्ट्स पर भी इसमें पिछले सप्ताह अच्छा मोमेंटम शो हो रहा हुआ है। और डेली चार्ट्स पर एक दायरा था, यानी एक बेस फॉर्मेशन थी ये नीचे के लेवल्स पर। ये नीचे इसने काफी जुलाई के बाद से, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर आ गया, यानी 3-4 महीने में इसने भी अच्छा बेस फॉर्मेशन करने के बाद ये वाला लेवल निकाल लिया है, जो कि 1960 के आसपास के स्तर थे। 1960 को पार करके अब ये भी लाइफ हाई की ओर बढ़ रहा है। तो ये कुछ चार्ट्स थे जो निफ्टी के, जिन्होंने बड़े बड़े जो जायंट, बड़े बड़े दिग्गज स्टॉक्स जिन्होंने पिछले सप्ताह शानदार तेजी दिखाई और निफ्टी में भी शानदार तेजी देखने को मिली। तो दोस्तों इन सभी दिग्गज चार्ट्स को अच्छे से स्टडी करिएगा। और इस सप्ताह हमने जो सुपर वीकली चार्ट चुना है वो भी एक जायंट स्टॉक्स है, यानी निफ्टी 50 का स्टॉक है। और शानदार मोमेंटम पिछले सप्ताह, जोरदार मोमेंटम, जैसे कैश के स्टॉक, छोटी छोटी कंपनियों के स्टॉक्स जिस मोमेंटम में होते ना, उस तरह का मोमेंटम इन बड़े चार्ट्स में, इन बड़ी लार्ज कैप स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। तो उसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पैटर्न ऑफ द वीक की बात करते हैं। और पैटर्न ऑफ द वीक है स्टार हेल्थ का चार्ट। ये स्टार हेल्थ का चार्ट है। स्टार हेल्थ, STARHEAL, ये स्टार हेल्थ का चार्ट है। इसका वीकली चार्ट पे एक पैटर्न बना है, और इस पैटर्न्स को आप आइडेंटिफाई करके कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि इस चार्ट पर कौन सा पैटर्न बना है, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये देखिए, यानी ये वाला जो स्तर है ये इसने निकाल लिया है। और अब इसके लिए जो बड़ा टारगेट है, यानी ये पैटर्न जब भी डाउन ट्रेंड के बाद बनता है, तो जो इस पैटर्न के बनने से पहले जो पीक होती है ना, वो तो ऑलमोस्ट वो टारगेट आ ही जाते हैं। यानी ये वाली जो पीक है 640 का टारगेट इसमें आ जाएगा आने वाले कुछ सप्ताह में। तो ये भी बहुत ही रोचक चार्ट, स्ट्रांग स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में स्टार हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी है, इसको भी जरूर स्टडी कीजिएगा। और आइए अब बात करते हैं सप्ताह की सुपर वीकली चार्ट की। जिस सुपर वीकली चार्ट एक जाइंट स्टॉक है, जैसा हमने कहा था कि निफ्टी का स्टॉक है, दिग्गज स्टॉक है रिलायंस का चार्ट। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट है, और इस चार्ट ने पिछले सप्ताह 2.5% की तेजी दिखाई है। 2.5% की शानदार तेजी पिछले सप्ताह रही। और इस चार्ट पर एक पैटर्न नजर आएगा। ये पैटर्न लाइन चार्ट में करके देखते हैं, जब साफ साफ दिखेगा वीकली चार्ट पे। ये देखिए, अब दिख रहा है। ये ये लेफ्ट शोल्डर, और ये हेड, और ये राइट शोल्डर, और जो इसकी बीच की नेकलाइन है, ये वाली नेकलाइन, इसको पार करके इसने ब्रेकआउट दे दिया है। ये नेकलाइन को एडजस्ट करते हैं ठीक से। ये ब्रेकआउट इस चार्ट पे आया है। यानी कि यहां से ये देखो एक बड़ा करेक्शन आया इस चार्ट पे, जो कि 1600 के स्तर से रिलायंस 1200 तक गिर गया। फिर यहाँ थोड़ा बेस फॉर्मेशन किया, बेस फॉर्मेशन करने के बाद ये 1550 तक आया, यहाँ से फिर गिरा, और अब ये पैटर्न बनाया है। और ये पैटर्न यहाँ पे पीछे जो ये जो जो ब्रेकआउट हुआ था नीचे बेस फॉर्मेशंस का, उस फॉर्मेशंस के ब्रेकआउट लेवल से थोड़ा सा ऊपर बना है ये पैटर्न। यानी उन्हीं ब्रेकआउट लेवल के आसपास सपोर्ट लेके ये पैटर्न बना है। तो बहुत ही शानदार चार्ट्स, यानी कि अच्छे खासे करेक्शंस के बाद दूसरी तेजी की पारी जो यहाँ से शुरू हुई थी, जो 1200 से सपोर्ट लेके, वो कंटिन्यू है। और अब इसमें शॉर्ट टर्म में एक डाउन स्विंग आ गई वीकली चार्ट पे, और दोबारा से अब अप स्विंग की तैयारी है। और ये जो स्विंग बनेगी ये 1600 के स्तर तक की रहेगी, और 1600 स्तर का लेवल भी पार हो जाएगा। तो बहुत ही शानदार चार्ट। इसके एक बार के लिए ड्राइंग रिमूव करता हूं मैं, और इसी तरह का हूबहू सेम चार्ट एक और स्टॉक्स है
जिसमें रिलायंस की तरह ही ऐसा ही चार्ट नजर आएगा। यानी इस तरह यहाँ से लेके पहले बड़ा करेक्शन, फिर अपस्विंग, फिर थोड़ा सी डाउन स्विंग, और फिर यहीं पर ही ये जो पैटर्न बना है इनवर्स हेड एंड शोल्डर, उस चार्ट पे भी इसी तरह का पैटर्न बना है। वो चार्ट है सीडीएसएल का। ये सीडीएसएल का चार्ट देखिए, सेम ऐसा ही चार्ट है। यानी रिलायंस की तरह जिस तरह से ये भी 2000 के स्तर से यहाँ पे नीचे तक डाउन अच्छा करेक्शन लिया, करेक्शन लेने के बाद 1170 से ऊपर उठा और 1800 तक आया, और फिर 1450 पे इसने ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दे दिया है। जिस तरह से रिलायंस में भी ये छोटा सा वीकली चार्ट पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, सेम सीडीएसएल के चार्ट पे, यानी उसी तरह की चाल, उसी तरह का चार्ट रिलायंस की तरह इन दोनों का चार्ट एकदम इक्विवेलेंट चार्ट नजर आ रहे हैं। तो ये दोनों स्टॉक्स बहुत ही शानदार लग रहे हैं, बहुत अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक्स हैं, और लंबी तेजी की पारी इनमें शुरू हो गई है। तो इन चार्ट्स में कुछ लगातार रडार पे रखना और बाय ऑन डीप करते रहना। तो दोस्तों, ये एफएनओ स्टॉक से हमने रिलायंस के चार्ट को सुपर वीकली चार्ट का खिताब दिया है, और कैश स्टॉक से सुपर वीकली चार्ट का जो खिताब जाता है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का चार्ट है। ये M&M फाइनेंस, ये कैश स्टॉक्स है। और इस चार्ट्स पे भी एक बड़ा वीकली ब्रेकआउट है, एक लंबे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट, शानदार ब्रेकआउट इस चार्ट पे है। देखो यहाँ पे तो अक्टूबर 24 यानी एक साल तक ये अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है इसमें। ये देखिए, एक साल के कंसोलिडेशन का, और इसने ये वाला जो स्तर है ये निकाल लिया है। 288 के लेवल को पार करके इसने क्लोजिंग दे दी है। और अब ये जो पिछला जो दायरा था इसका, जो मोटा मोटा दायरा था 240 से 340 का, तो 340 के टारगेट निकलते हैं। यानी जो ये इसके लाइफ हाई है ये वाले स्तर, जो कि 335 से 40 की रेंज है, ये इसके लिए अगले कुछ सप्ताह का टारगेट है। यानी कि बहुत जल्द 334 के स्तर इस चार्ट पे दिख सकते हैं। तो बेहद शानदार चार्ट कैश स्टॉक से महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का, इसको भी जरूर स्टडी कीजिएगा। तो दोस्तों, इस सप्ताह के इस रोचक चार्ट्स आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, कमेंट में जिस पैटर्न्स की हमने आपसे सवाल पूछा वो भी कमेंट में जरूर साझा करना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।